भारतीय नाविकों से भरा जहाज, ईरान ने किया हमला। ईरान के हमले से एक भारतीय नाविक की गई जान। एक्शन में आया भारत, ईरान को दे डाली चेतावनी। हॉर्मुज स्ट्रेट में एक भारतीय की मौत के बाद केंद्र सरकार कड़ा रुख अपनाती नजर आ रही है। खबर है कि विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत समेत कई अधिकारियों को मंगलवार को तलब किया। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि इस दौरान किस मुद्दे पर बात हुई। हॉर्मुज में ईरान मिसाइल अटैक में एक की मौत के अलावा 6 भारतीय नागरिक घायल भी हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने इलाके में कमर्शियल जहाजों पर हाल ही में हुए हमलों को लेकर ईरानी राजनयिकों को तलब किया था, जिसमें डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जवाद हुसैनी भी शामिल है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने बताया कि हॉर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर कथित ईरानी हमले हुए हैं। यूएई के मुताबिक कथित हमले में एक भारतीय चालक दल के सदस्य की मौत हो गई, जबकि 8 और घायल हुए हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई गई है। यूएई रक्षा मंत्रालय ने बताया कि घायलों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। यूएई रक्षा मंत्रालय ने कहा, मंत्रालय इस दुस्साहसिक हमले की निंदा करता है और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है, साथ ही क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए स्पष्ट खतरा पैदा करता है। भारत ने ओमान तट के पास साइप्रस के ध्वज वाले एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले की रविवार को निंदा की थी। इस हमले के बाद पोत पर सवार चालक दल के 11 भारतीय सदस्यों में से एक लापता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहाज पर सवार 10 भारतीय नाविकों को फिलहाल बचा लिया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हम आज ओमान के तट के पास वाणिज्यिक जहाज GFS गैलेक्सी पर हुई हमले की निंदा करते हैं। जहाज पर सवार 11 भारतीय नागरिकों में से अब तक 10 को बचा लिया गया, जबकि एक भारतीय नागरिक के लापता होने की जानकारी है। दरअसल पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से बढ़े तनाव के बीच भारत ने तुरंत इसे कम करने की अपील अपनी दोहराई और कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और असैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की घटनाएं बंद होनी चाहिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा था कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने हॉर्मुज से गुजर रहे कंटेनर जहाज GFS गैलेक्सी पर हमला किया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई कर रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच लगातार तीसरी रात अमेरिकी हमले जारी रही। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिकी घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेहरान हॉर्मुज का संरक्षक यूं ही बना रहेगा।